हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई सब अच्छी चल रही होगी। ठीक है। मैं आज आप लोगों के लिए आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छा छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ हिस्ट्री का, जो बहुत काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और जिस वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहाँ पर ट्रेडिंग के साथ साथ गवर्निंग सिस्टम भी स्टार्ट करा, वो सिस्टम मैं आपको पूरा का पूरा समझाने वाला हूँ कि व्हाट आर द रीजंस, वो ऐसा क्या रीजंस थे, क्या सिनेरियो थे जिस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेडिंग के साथ साथ अब हमें गवर्न भी करने लगेगी। क्या इंसिडेंट था, कौन सा वो एक घटना थी, किस वजह से हम लोग गवर्न भी हुए ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी, कौन दो लोग थे जिनकी वजह से बैटल हुआ, कौन प्रोमिनेंट लोग थे, मुगल रूलर कौन थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन से गवर्नर जनरल थे, दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बैटल ऑफ प्लासी। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ बैटल प्लासी, क्या आउटपुट्स थे, क्या किस वजह से बैटल ऑफ प्लासी हुआ, आउटकम्स क्या क्या थे, दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लो आप ज़रा ध्यान से कि ओके, ये देखो, ये जो है ये इंडिया का मैप है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हमारे यहाँ पर इनिशियली किस पर्पस से आई थी। इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी वो केम हियर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग पर्पस से आई थी, ये बात आप ध्यान रखना। वो शुरू से ही हमारे ऊपर रूल करने नहीं आई थी। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ठीक है, ओके, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बन गया है पर ध्यान थोड़ा सा समझ लेना प्लीज़। ठीक है, ये अफ्रीका है, यहाँ पर ध्यान रखना। ये छोटा सा मैं थोड़ा अटपटा सा बना रहा हूँ, केप ऑफ गुड होप, और ये अफ्रीका। ठीक है, और यहाँ पर बैठे हुए हैं यूरोपियन कंट्रीज़ और इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड पीपल्स वर लुकिंग फॉर द रिसोर्सेज लैंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी उस समय। ठीक है, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे यू विल रिकॉग्नाइज दैट कि व्हाट आर द सिनेरियोज ओवर देयर। फेमाइन चल रहा था, पोटैटो फेमाइन आया हुआ था, एंड दे वर लुकिंग फॉर एन अल्टरनेटिव्स। तो अल्टरनेटिव्स ढूंढते ढूंढते दे डिस्कवर अ सी रूट टूवर्ड्स इंडिया। यहाँ आते हैं अफ्रीका, देखो ये अफ्रीका है ना, अफ्रीका केप ऑफ गुड होप से, देखो केप ऑफ गुड होप से यहाँ से वो शिफ्ट करते हैं कहाँ पर, इन सर्च ऑफ न्यू लैंड। तो ये पहुँचते हैं इधर बॉम्बे, मद्रास, और सबसे प्रोमिनेंट एरिया जो है वो इंडिया का वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल की तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्रीज लगाना स्टार्ट करती है। और ध्यान रखना, दिस एरिया इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एरिया होता है। क्यों? बिकॉज दिस एरिया इज कंसिडर्ड एज एन मोस्ट फर्टाइल लैंड, क्योंकि गंगा रिवर भी आ रही है, ऊपर से ब्रह्मपुत्र रिवर भी आ रही है, तो दोनों रिवर्स की वजह से ये एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। तो फर्टाइल होने की वजह से वॉट एवर द गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स रिक्वायर्ड फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सारा का सारा जो गुड्स है वो यहाँ से सीधा एक्सपोर्ट करती है कंपनी, कहाँ पर, इंग्लैंड। ठीक है, तो व्हाट आर द फर्स्ट इनिशिएटिव्स, व्हाट आर द फर्स्ट मेन पर्पस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, फॉर ट्रेडिंग पर्पस। वो ट्रेडिंग के लिए इंडिया आई थी, ये बात आप ध्यान रखना। कब आई थी? अराउंड 1600। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो पढ़े। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन, बैटल ऑफ प्लासी विच वॉज हेल्ड ऑन 23rd of June 1757। किसके बीच में हुआ, क्या थे, कौन थे लोग, सब बता रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ वाइल। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। एज यू ऑल नो, इंडिया का मैप, बंगाल कहाँ पर है, बंगाल यहाँ है। सर बंगाल बता दो। ठीक है, छोटा सा ये पूरा। ठीक है, इस सेक्शन को बोलते हैं बंगाल। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सारी चीज़ें कहाँ हो रही है। तो सारी के सारे जो भी इंसिडेंट है वो इसी जगह पर होने वाले हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1651। अब देखो 1651 में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या सिनेरियो होने वाला है, ज़रा ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज स्टैब्लिश इन कलकत्ता। ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज स्टैब्लिश इन कलकत्ता। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फॉर ट्रेडिंग पर्पस के लिए फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ लगाई, कलकत्ता में लगाई। उसके बाद कौन सी बैंक ऑफ रिवर पे लगाई, तो हुगली रिवर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, पूछता है क्वेश्चन 1 मार्क में। उसके बाद इट बिकेम अ बेस ऑफ अ कंपनी ट्रेडर्स। सारे कंपनी ट्रेडर्स के लिए वो जगह हुगली रिवर जो है, तो हुगली रिवर पे जो फैक्ट्री लगाई है कलकत्ता में, वो क्या बन गई, बेस बन गई। और सारे के सारे फैक्ट्री हेड वेयर हाउस भी वहीं पर ही, मतलब
बहुत बड़े जो वेयर हाउस होते हैं ना, सबसे बड़े बड़े, वो भी वहीं पर ही स्टैब्लिश हो गए। गुड्स वर एक्सपोर्टेड एंड गुड्स वर स्टोर्ड। मैंने बताया जैसे सारे के सारे गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते थे टुवर्ड्स द इंग्लैंड, एंड सारे के सारे गुड्स जो है वो स्टोर भी किए जाते थे। मतलब बड़े बड़े वेयर हाउस होते थे उनके पास सारे गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, head of company officials, that company officials were set over there and they made the policies of trading and merchants started settle near the factory। जो छोटे मोटे व्यापारी थे वो इस कंपनी के इस फैक्ट्री के आसपास सेटल हो गए। तो these are the points that you have to keep in your mind। First one is they started English factory at Calcutta। कौन सी रिवर? हुगली रिवर। It became a base of a company traders। फैक्ट्री का हेड वेयर हाउस भी यहीं पर था। गुड्स वर एक्सपोर्टेड टू द इंग्लैंड और गुड्स वर स्टोर्ड ऑल्सो। हेड ऑफिस दैट कंपनी ऑफिशियल्स वर सेट ओवर हियर एंड मर्चेंट्स सेटल नियर द फैक्ट्री। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है, उसके बाद इससे कंपनी का क्या हुआ? ट्रेड एक्सपांड हुआ, कंपनी फ्लरिश्ड हुई, कंपनी डेवलप्ड हुई। ठीक है, सिर्फ एक ही एरिया से, बाकी दूसरी जगह की तो अपन बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करा उन लोगों ने रिसोर्सेज का। चलो आगे बढ़ते हैं। 1651 के बाद में 1696 में कंपनी स्टार्ट बिल्डिंग फोर्ट अराउंड सेटलमेंट। मतलब कंपनी यहाँ पर रुकी हुई है ना, यहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई। अब इस फैक्ट्री को वो कन्वर्ट कर रहे काम है, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं भाई साहब। दे स्टार्टेड डूइंग फोर्टिफिकेशन ओवर हियर। ठीक है, मतलब अपने किले बना रहे हैं। मतलब दे आर ट्राइंग टू लेवल अप फ्रॉम द लेवल अप विद द मुगल्स। ठीक है, वो अपना खुद का फोर्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके 2 साल के बाद, ठीक है, क्या हो रहा है? मुगल एम्पर औरंगजेब क्या कर देता है? उन्हें एक फरमान देता है और उन्हें 3 विलेजेस के रेवेन्यू राइट्स भी देता है। देखो 2 ईयर्स यानी कि 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल्स के बादशाह, कौन थे मुगल के बादशाह? औरंगजेब क्या करते हैं? उन्हें एक 3 जमींदारी राइट्स दे रहे हैं। देखो औरंगजेब गिव जमींदारी राइट्स ऑफ 3 विलेज। सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, 3 जमींदारी राइट्स नहीं, 3 विलेजेस के जमींदारी राइट्स देते हैं। इसके अलावा औरंगजेब भाई साहब एक फरमान भी घोषित करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। दैट फरमान में क्या रहता है? इशू ऑफ फरमान। इस फरमान में क्या था? कंपनी हैव राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। ठीक है, तो व्हाट आर द थिंग्स गिवन बाय मुगल एम्परर औरंगजेब टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? सबसे पहले गिवन जमींदारी राइट्स कितने विलेजेस के लिए? 3 विलेजेस के लिए। फरमान घोषित करते हैं क्या? हाँ करते हैं, फरमान घोषित करते हैं। फरमान में क्या रहता है कि कंपनी आर अलाउड टू हैव राइट टू ट्रेड और विच इज ड्यूटी फ्री। ठीक है, मीन्स दे डिडंट हैव टू पे टैक्सेस ऑन दिस लैंड। ठीक है, बंगाल की बात कर रहे हैं, सिर्फ बंगाल में दे आर नॉट अलाउड टू पे टैक्सेस फॉर ट्रेड। इज दैट क्लियर? ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या क्या चीज़ें थी फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। ज़मींदारी राइट्स दे दिए, कितने विलेजेस के लिए? 3 विलेजेस के लिए। फरमान दिया था क्या? हाँ दिया था सर। फरमान में क्या था? कंपनी अलाउड टू डू ट्रेड ड्यूटी फ्री ट्रेड। दे हैव राइट टू ड्यूटी फ्री ट्रेड। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ठीक है, बस इतने बंगाल वाले सेक्शन के एरिया तक के लिए। ठीक है, अब क्या होगा? क्या कंपनी इस चीज़ का नेगेटिव वे में फ़ायदा उठाएगी? हाँ उठाएगी, ज़रा देखते हैं। ठीक है, फरमान क्या होता है जरा पहले समझ लो। फरमान मीन्स रॉयल एडिक्ट और रॉयल ऑर्डर विच वॉज गिवन बाय मुगल एम्परर। जो भी मुगल बादशाह ने जो भी घोषित कर दिया, दैट इज कंसिडर्ड एज एन रॉयल ऑर्डर। उस रॉयल ऑर्डर को क्या कहते हैं? फरमान। ये फरमान सुनाया गया है औरंगजेब ने कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? अब ट्रेड करेगी, वो ड्यूटी फ्री होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब क्या होता है जरा देखो। ठीक है, नो लुक व्हाट हैपेंड। कंपनी कंटिन्यूसली प्रेस मैनिपुलेटिंग एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। मतलब कंपनी अपने प्रिविलेजेस का गलत इस्तेमाल करने लग जाती है धीरे धीरे। कंपनी ओनली ग्रांटेड ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब सिर्फ ट्रेड ड्यूटी फ्री मतलब ट्रेड में दे आर एग्जम्प्टेड टू पे द टैक्सेस। पर वो क्या कर रही है? वो सारी चीज़ों में टैक्स नहीं दे रही। ठीक है, दूसरी चीज़ जैसे रेवेन्यू में आपको टैक्स देना है, वहाँ नहीं दे रही है। एग्रीकल्चर अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पर आपको टैक्स देना है, वो नहीं दे रही है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर मुगल्स वर कलेक्टिंग टैक्सेस, कलेक्टिंग रेवेन्यूज, तो वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही नहीं भैया, हमको मुगल बादशाह ने मना कर दिया, औरंगजेब ने, हम टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, दिस इज द वे दैट कंपनी वर बीन दिस इज द वे दैट कंपनी यूजिंग कंपनी डूइंग ट्रेड। ठीक है, कंपनी इवन रिफ्यूज टू पे एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी एंड कंपनी वर ऑल्सो रिफ्यूज टू पे टैक्सेस टू द मुगल एम्पायर। और मुगल एम्पायर को टैक्स देने से भी क्या कर देती है? वो मना कर देती है। ठीक है,
औरंगजेब तो ये सारे फरमान सुनाकर 1707 में क्या हो जाता है, मर जाता है। औरंगजेब 1707 में मर जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब के बाद जो नया नवाब बनता है बंगाल का, वो कौन था, मुर्शिद कुली खान। अब मुर्शिद कुली खान को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती ईस्ट इंडिया कंपनी की। यार ईस्ट इंडिया कंपनी को तो हमने सिर्फ उंगली पकड़ाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो पूरा हाथ पकड़ लिया, ये चीज़ तो गलत हो गई ना सर। तो मुगल एम्परर बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान क्या करते हैं, अब वो फेस टू फेस करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, ठीक है। कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में वो क्या करने लग जाते हैं, रिवॉल्ट करने लग जाते हैं। रिवॉल्ट इन द सेंस वो उनको दबाने की कोशिश करने लग जाते हैं, ठीक है। दे ट्राई टू ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्राइंग टू डोमिनेट मुगल्स, बट मुगल्स हैं वो मुगल्स, ठीक है। मुगल्स को दबाना इतना आसान नहीं था। तो अब क्या होता है, दैट वी हैव टू सी। पहले फिर से एक बार 2-3 चीज़ें और रिकॉल करा देता हूँ। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। सबसे पहले मुगल के बाद औरंगजेब मर जाते हैं, ठीक है। औरंगजेब दिल्ली में बैठा था उस समय। और उसके बाद बंगाल के नवाब पहले कौन, मुर्शिद कुली खान के बाद कौन आते हैं, अलवर्दी खान के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम कौन है, सिराजुद्दौला। ध्यान रखना, मुर्शिद कुली खान और सिराजुद्दौला ये 2 बहुत बड़े नाम हैं। अलवर्दी खान का नाम नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, पर सिराजुद्दौला का नाम ध्यान रखना है, बहुत बड़ा नाम है मुगल्स में, ठीक है। औरंगजेब तो याद ही रहता है, औरंगजेब तो भूलोगे नहीं। अब क्या हो रहा है, वट एवर द थिंग्स विच वॉज ऑर्डर बाय द सिराजुद्दौला, कि आपको टेरिटरी एक्सपांड नहीं करनी है, आपको आपके कॉइन्स में देखो टेरिटरी एक्सपांशन नहीं करना है, बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है वैसे, डोंट वरी, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको टेरिटरी एक्सपांड नहीं करनी है, आपको टेरिटरी एक्सपांड नहीं करनी, आपको कॉइन्स मिंट नहीं करने खुद के, ठीक है। आपको रेवेन्यू देना है, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें जो भी ऑर्डर सिराजुद्दौला बोलता है ना, उन सब को अपोज करती कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, द रेफ्यूज स्ट्रांगली टू नवाब्स, ऑल रिफ्यूज ग्रांट कंपनी कंसेशन लाइक लार्ज ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। आपको अपनी टेरिटरी एक्सपांड नहीं करनी, राइट टू ट्रेड, आपको सिर्फ ट्रेड, ठीक है, यू आर अलाउड टू डू ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट, डिनाइड मिंट कॉइन। सिराजुद्दौला ने बोला था कि तुमको कॉइन मिंट नहीं करने, फिर भी वो अपने नाम के सिक्के चला रहे हैं इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से चल रहा है। स्टॉप फोर्टिफिकेशन, पहले ही बोल दिया था, ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू डू फोर्टिफिकेशन, बट स्टिल दे वर डूइंग फोर्टिफिकेशन। वो फैक्ट्रीज के बाद साथ में फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेड ओनली फ्लरिश। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था कि हमारा जो देयर मेन इनिशिएटिव पर्पस इज फॉर ट्रेड। ट्रेड ओनली फ्लरिश्ड when duties were removed, which was imposed by the सिराजुद्दौला। जो भी ड्यूटीज़ लगाई थी ना सर, सिराजुद्दौला ने जो भी ड्यूटीज़ लगाई थी, ये वो हटानी पड़ेगी हमें, तभी जाके हमारा ट्रेड क्या होगा, फ्लरिश्ड होगा, हम लोग क्या होंगे, डेवलप्ड होंगे। ये मानना था, ये माइंडसेट किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने माइंडसेट पे अड़ी हुई है, और सिराजुद्दौला पूरी कोशिश कर रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी विल फॉलो देयर ऑर्डर्स, ठीक है, धमकी दे रहा है यहीं से। अब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होगा, दोनों में से कोई झुकने को रेडी नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी झुकने को रेडी नहीं है, सिराजुद्दौला तो बोल रहा कि मैं तो इनको अपनी बात मना के रहूँगा, टैक्स तो भरवा के रहूँगा, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट विल लेड टू बैटल्स, और बैटल कौन सा, बैटल ऑफ पलासी। तो ये चीज़ ध्यान रही कि बैटल ऑफ पलासी किन 2 लोगों के बीच में हो रहा है, बैटल ऑफ पलासी हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हो रहा है, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में से भी कौन सा गवर्नर जनरल है जो सामने आता है सिराजुद्दौला के, ठीक है, वो भी हम लोग देखते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आ रही होगी आई गेस आप लोगों को, ठीक है। पढ़े आगे, पढ़ते चलो ध्यान से। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग वापस से। बैटल ऑफ पलासी, मुगल एक तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है, ये रहे मुगल्स और ये रहे नवाब ऑफ बंगाल, सब बंगाल की बात चल रही है। और मुर्शिद कुली खान के बाद कौन आ रहा है, अलवर्दी खान, और अलवर्दी खान के बाद जो हमारे मोस्ट फेमस प्रोमिनेंट रूलर हैं, ठीक है, कौन है, सिराजुद्दौला। और उनका टशन चल रहा है किसके साथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में जो भी उनका सिनेरियो चल रहा है, उस समय सिराजुद्दौला क्या करते हैं, वट एवर द पॉलिटिकल अफेयर्स विच वॉज इनिशिएटिव्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, सब पे रोक लगा देते हैं, ठीक है। सिराजुद्दौला स्टॉप पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट, और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जो भी फोर्टिफिकेशन कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब पे रोक लगा देते हैं और धमकी देते हैं, आस्क टू पे रेवेन्यू, ठीक है। सिराजुद्दौला के इनिशिएटिव्स, सिराजुद्दौला स्टॉप पॉलिटिकल अफेयर्स फर्स्ट थिंग, एंड स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड आस्क टू पे रेवेन्यू। ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, सिराजुद्दौला स्टॉप पॉलिटिकल अफेयर्स एंड स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड आस्क टू पे रेवेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनीज। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चुप रहेगी जब सिराजुद्दौला इतने सारी चीज़ें सैंक्शंस लगाएगा उन लोगों के ऊपर, तो नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी वरीड अबाउट द पावर्स।
पावर हाथ से चली गई तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ट्रेड नहीं कर पाएंगे तो फ्लरिश नहीं हो पाएंगे, डेवलपमेंट नहीं होगा, उनका पैसा नहीं आएगा, ठीक है। और कंपनी चाहती थी अपने ट्रेड राइट को वापस पाना, इसलिए क्या करा उन्होंने, दे मेड अ प्लान। व्हाट काइंड ऑफ अ प्लान, दे हेल्प सिराजुद्दौला राइवल्स एनिमीज, मतलब सिराजुद्दौला के जितने भी दुश्मन थे ना उनकी मदद करने लग जाते हैं वो लोग। मतलब दुश्मन का दुश्मन क्या होगा, हमारा दोस्त होगा, ताकि बात वो सभी लोग सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में फाइट करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में जितने भी सिराजुद्दौला के दुश्मन हैं वो फाइट करेंगे सिराजुद्दौला के साथ में, क्योंकि सिराजुद्दौला मुगल्स को हराना उस समय इतना आसान नहीं था, ठीक है। कंपनी वॉज वेरी पावरफुल, मुगल एम्पायर वॉज वेरी पावरफुल एट द टाइम, और कंपनी तो सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज के लिए आई थी, उनके पास कोई हथियार तो थे ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। एंड जितने भी राइवल्स थे, ठीक है, उनको वो प्रॉमिस करती है कि हम क्या करेंगे, वी प्रॉमिस हिम टू हिम, फिर प्रॉमिस देम दैट दे विल मेड देम अ नेक्स्ट नवाब आफ्टर सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के मरने के बाद क्या करेंगे, हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे, ऐसा बोलती है कंपनी, ठीक है, उसके राइवल्स को। बट जितने भी नेगोशिएशंस होते हैं ना सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, वो सब फेल हो जाते हैं, ठीक है। एवरी नेगोशिएशंस वर गेट फेल्ड बिटवीन द कंपनी एंड मुगल्स, सिराजुद्दौला। इसके बाद सिराजुद्दौला रुकता नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक फैक्ट्री थी, कहाँ पर, कलकत्ता में। देखो, हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना, उस पर अटैक कर देता है कलकत्ता की फैक्ट्री पर एक चीज़ ध्यान रखना, सिराजुद्दौला का एक कमांडर इन चीफ होता है जिसका नाम क्या होता है, मीर जफ़र। मीर जफ़र का नाम आपको ध्यान रखना है, ये रहा मीर जफ़र, दिख रहा है आपको, मीर जफ़र, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आगे फिर से वापस आएगा। क्या करता है ये आपको बताऊंगा। तो सिराजुद्दौला क्या कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर 30,000 सोल्जर्स के साथ में अटैक कर देता है। कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, कहाँ पर थी वो, कलकत्ता में भी कहाँ पर, कासिम बाजार, ठीक है, इंग्लिश फैक्ट्री थी कासिम बाजार, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ, ठीक है, कासिम बाजार, यहाँ पर वो क्या कर देता है, अटैक कर देता है 30,000 सोल्जर के साथ में। जितने भी कंपनी के ऑफिशियल्स थे सबको पकड़ लेता है, कैप्चर कंपनी ऑफिशियल्स एंड लॉक द वेयर हाउस। उनका जो वेयर हाउस होता है ना जिसमें वो गुड्स स्टोर करके रखते हैं, उनको लॉक कर देता है। और डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिश मैन, जितने भी उनके पास वेपन्स थे ना सब कुछ छीन लेता है उनसे। ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप्स, यहाँ पर जो भी डॉकयार्ड था, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वहाँ की शिप्स, इंग्लिश शिप्स को वो ब्लॉक्ड कर देता है, मतलब ये मीन्स दे आर नॉट अलाउड टू डू ट्रेड फ्रॉम हियर। फिर क्या होता है, ही मार्च टू कलकत्ता टू गेट कंट्रोल ओवर द कंपनी फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, मैं फोर्टिफिकेशन कर रही थी। अब वो फोर्टिफिकेशन कहाँ कर रही थी, इधर कलकत्ता में हुगली रिवर के टाइम पे, ठीक है, इंग्लिश फैक्ट्री बनाई थी उन्होंने, याद है या नहीं, ठीक है, वहीं पर ये वो क्या कर रही थी, फोर्टिफिकेशन कर रही थी। पहली चीज़, what are the things done by the Sirajuddaulah against the East India Company? पहली चीज, सिराजुद्दौला stop political affairs, stop fortification, asked to pay revenue। उसके बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानी, तो what he did, he attacked the 30,000 soldiers टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कहाँ पर, कासिम बाजार पे। सारे कंपनी के ऑफिशियल्स को क्या कर दिया, कैप्चर कर दिया, वेयर हाउस में क्या लगा दिया, ताला लगा दिया। सारे इंग्लिश मैन है उनको डिसआर्म कर दिया, वेपन्स छीन लिए, और ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप्स। उसके बाद भी वो नहीं रुकता, ठीक है, फिर यहाँ से वो कहाँ आता है, कलकत्ता आता है। कलकत्ता में जो फोर्टिफाइड हो चुका होता है, फोर्टिफिकेशन कर चुका होता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ पर भी क्या करता है, मार्च करता है। ये खबर पहुँच जाती है किसके पास, मद्रास में बैठे हुए दूसरी कंपनी के सेक्शंस को, और जहाँ पर एक फेमस इंग्लिश मैन है जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको, देखो, ठीक है, कलकत्ता, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी में एक बहुत ज़्यादा फेमस गवर्नर जनरल बैठा हुआ है जिसका नाम क्या है, रॉबर्ट क्लाइव। जैसे ही खबर फैली कि सिराजुद्दौला जो है वो कहाँ आ रहा है, कलकत्ता में आ रहा है, वैसे ही मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव निकल के कहाँ जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी में आ जाते हैं, ठीक है। न्यूज़ स्प्रेड, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स सेंड फोर्सेस फ्रॉम मद्रास विद कमांडर रॉबर्ट क्लाइव टू कलकत्ता, ठीक है। अब कलकत्ता में कौन आ गए हैं, रॉबर्ट क्लाइव साहब आ गए हैं। ये बात सिराजुद्दौला को भी पता चल जाएगी। अब 1-to-1 हो रहा है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ठीक है, 1-to-1 क्या हो रहा है, रॉबर्ट क्लाइव ट्राई टू नेगोशिएट विद सिराजुद्दौला, ठीक है, पर सारी की सारी नेगोशिएशन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है सिराजुद्दौला के सामने, ठीक है। सिराजुद्दौला एक भी बात मानने को रेडी नहीं रहता रॉबर्ट क्लाइव की। अब आगे क्या होता है, तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, अपना एक ट्रम्प कार्ड खेलता है। तो जो मीर जफ़र है, जो मैंने आपको बताया था, इसका नाम याद रखना, मीर जफ़र को अपने साइड कर लेता है। बोलता है मीर जफ़र को कि दैट वी विल मेड यू अ नेक्स्ट, नाउ देखो, वी विल मेड यू अ नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल
ठीक है, तुम किसके तरफ आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ और सिराजुद्दौला को मारने में हमारी मदद करो। ठीक है, तो मीर जफ़र कहाँ जाता है, यहाँ आ जाता है उनके साइड में। ठीक है, देखो ही प्रॉमिस टू मेक द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, और मीर जफ़र और रॉबर्ट क्लाइव दोनों मिलकर अटैक करते हैं सिराजुद्दौला के ऊपर, दोनों मिलकर सिराजुद्दौला के ऊपर अटैक करते हैं। और बैटल कब होता है, बैटल होता है कब, अटैक ऑन 1757, और वो बैटल का नाम क्या है, बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो हु आर द पर्सन हु आर द टू मेजर रूलर्स हु फाइट द बैटल ऑफ पलासी, मुगल से कौन, सिराजुद्दौला, और ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन, रॉबर्ट क्लाइव और मीर जफ़र, दोनों मिलकर अटैक करते हैं सिराजुद्दौला के ऊपर। सिराजुद्दौला क्या हो जाता है, मर जाता है, डाइड, और मीर जफ़र और रॉबर्ट क्लाइव क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। और पूरा बंगाल का जो सेक्शन है वो किसके अंडर में आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाता है। अब सारा रेवेन्यू, सारा टैक्स, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब यहाँ पर कंपनी क्या करने लग जाती है, अपना रूल करने लग जाती है, गवर्न करने लग जाती है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़, इसके आगे जाएंगे पेंटम। ठीक है, और नया पपेट नवाब बनता है मीर जफ़र, कहाँ का, बंगाल का। ओके, आई होप ये चीज़ ध्यान रही होगी आपको। बैटल ऑफ पलासी वॉज द मेजर विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ये उनकी पहली मेजर विक्ट्री थी, क्योंकि मैंने कहा ना आपको कि ब्रिटिशर्स को हराना इतनी आसान बात नहीं थी। ठीक है, और वहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया, काफ़ी आसान तरीके से तो नहीं हराया, बट दे ट्राई टू नेगोशिएट many times, many multiple of times, but still in the last they win और सिराजुद्दौला हार जाता है। ठीक है, तो आई विश कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो बैटल ऑफ पलासी 23 जून 1757 को हुआ था, जहाँ पर सिराजुद्दौला हार जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फेमस गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव है वो जीत जाते हैं। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव का बहुत बड़ा नाम होता है, उसके बाद काफ़ी सम्मान वम्मान भी मिलता है, प्राइज वाइज भी मिलते हैं। ये सब हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आई विश कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।